इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन पे आवेश को हम E से लिखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, Q। यानी ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का बन गया और इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक, तो ये हमारे पास Q बराबर क्या हो गया, Ne। Q इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बन गया, Ne। जहां पे N क्या है, जहां पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब एक प्रश्न आता है पेपर में और वो प्रश्न ये आता है, बहुत अच्छे से सुनना, वो प्रश्न हमारे पास ये आता है, नोट कि सर ये जो E देख रहे हो आप, ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कूलाम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, कूलाम। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। अब कभी कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे कभी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होगा तो कुछ लोगों ने क्या किया कि इसके आगे माइनस लगा दिया। सर उस माइनस का मतलब क्या होता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि पता चला किताब में देखा यहां माइनस लगा हुआ है। तो हम इस बात को सर समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो इतना होता है लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि आवेश भी दो प्रकार का होता है, अभी उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना होता है, हमें इसके आगे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है और अगर हमने माइनस लगा भी दिया है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। तो ये हो गया E बराबर इतना, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारे पास ये बात समझ में आपको आ गई होगी, हमने एक फॉर्मूला बता दिया, हर चीज बता दी। एक ये पहला पॉइंट नोट में बताया, अब दूसरा पॉइंट नोट कर लो कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसका मतलब क्या है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे लेकिन अभी हम आपको लिख करके दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। और हमारे जो चैट मैनेजर हैं वो देख रहे होंगे आपके चैट, सर बच्चों को कोई इशू तो नहीं है सर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये बात अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। शेयर कर दो इस सेशन को भाई, आग लगा दो, शेयर कर दो इस सेशन को, तभी मजा आएगा बच्चों, राइट। चलो, तो यहां तक सारे मैथ्स का ट्यूशन लगवाना पैसे की बर्बादी है। देखो सारे ट्यूशन वालों का सिस्टम एक ही होता है, तेज बच्चों पर ध्यान देते हैं और कमजोर को भीड़ में ही छोड़ देते हैं। और देखो अगर बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है तो वैसे भी ध्यान नहीं देगा। और यहाँ तक कि तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। अब एक क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में बनता है और क्वेश्चन क्या बनता है कि एक कूलाम आवेश को परिभाषित कर दो। और ये सवाल हमारे पेपर में कई बार पूछा गया है, चाहे 2020 का पेपर हो, चाहे 2022 का हो, चाहे 2023 का हो, ठीक है, चाहे 2025 का हो। और कितने नंबर का सवाल आता है पता आपको, सिर्फ 2 नंबर का। इतना नाइंसाफी, एक कूलाम आवेश। अच्छा ठीक है सर, मुझे पहले बताओ सर एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब गिनती में एक, गुलाम का मतलब क्या है, गुलाम का